Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss UPTET 2015 Practice Set 3 General Mathematics paper. So let us start with the first question, that is the nature of mathematics is. मैथमेटिक्स का नेचर क्या है? ऑर्नामेंटल मतलब जैसे डिक्शनरी टाइप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, या लॉजिकल, ठीक है, कि लॉजिक पे बेस्ड है, या डिफिकल्ट है, या नॉट फॉर कॉमन मतलब कॉमन पीपल के लिए नहीं है, या कॉमन पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है वो क्या है? लॉजिकल है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस. टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर कैन बिगिन विद. अब टीचर को फ्रैक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, पहली बार वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है ताकि बच्चों को समझ में आए? तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस. डिफरेंट फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करे? आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करे। या फाइंडिंग फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन, किसी नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को फाइंड आउट करे। तो बेसिकली क्या है? तीसरा है, देखिए, राइटिंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, ए और बी के फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखे, ठीक। और जो है उसके बाद जो है वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड तीस फोर्थ ऑप्शन है डी पार्ट, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड देम। जो टीचर देखिए पहली बार स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जो स्टूडेंट के अराउंड जो चीजें हैं उसके एग्जाम्पल लेके फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो जैसे जो भी फ्रैक्शनल पार्ट में चीजें हैं इस तरीके से समझाए ताकि जो है आसानी से स्टूडेंट को समझ में आए। तो जो डी ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग अराउंड देम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो डी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ डेटा 25। देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, अब इसकी रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी डेटा का रेंज फाइंड आउट करना होता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वहां पे क्या करते हैं, सबसे लीस्ट नंबर से क्या करते हैं, बिगेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो डेटा को आप इस तरीके से लिख लें, तो फिर जो आपका सबसे बिगेस्ट नंबर माइनस क्या कर दें, जो सबसे क्या है लीस्ट नंबर, ठीक है, उसको माइनस कर दें। तो बेसिकली हमारा देखिए डेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 15 है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हो जाएगा, मुझे लगता है 23, ठीक है। फिर आपका देखिए 23 है, ठीक। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आपका 25 है, ठीक, 25, ठीक है। और उसके बाद आपका 27 है, ठीक है, 27, और फिर 40 और 42। तो ये देखिए आपका आपने क्या किया, लीस्ट से बिगेस्ट नंबर। अब रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, आपका जो बिगेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 42, माइनस क्या कर दीजिए लीस्ट नंबर 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 27 आएगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोडाउन है, वो आपका क्यूबाइड के शेप में है, और उसका लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई उसकी विड्थ दिया हुआ 40 मीटर, और उसकी हाइट दिया हुआ है क्या, 30 मीटर। हाउ मेनी क्यूबाइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन दिस गोडाउन इफ, कह रहा है कि अगर एक वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वो क्या है 0.8 मीटर क्यूब है, तो इस तरीके के कितने बॉक्सेस जो है हम उस गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 60 मीटर है, उसकी विड्थ 40 मीटर है, उसकी हाइट क्या है 30 मीटर है। तो पहले हम क्या करें, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका क्या नेट वॉल्यूम आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये क्यूबाइडल शेप में है जो गोडाउन है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ क्या है, लेंथ आपका 60 मीटर है, ब्रेड था आपका 40, और हाइट क्या है 30, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक। ये आपका वॉल्यूम हो गया किसका, गोडाउन का। अब चूंकि वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स क्या है 0.8 मीटर क्यूब है, तो मान लीजिए कि हम क्या है इस तरीके का, जैसे मान लीजिए गोडाउन आपका है, ठीक है,
इस गोडाउन में हम क्या कर, मान लीजिए हमने कितने बॉक्सेस प्लेस कर रखे हैं, मान लीजिए उसमें हमने, ये गोडाउन अगर आपका है, ठीक है, तो इस गोडाउन में मान लीजिए हमने क्या किया, n बॉक्सेस प्लेस किए हैं। तो और वो हर बॉक्स की जो वॉल्यूम है क्या है, 0.8 मीटर क्यूब। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, n इंटू 0.8 मीटर क्यूब, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपके नेट वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के इक्वल होना चाहिए। तो 60 इंटू 40 इंटू 30, ठीक है। तो बेसिकली n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक। अब यहाँ बेसिकली क्या करेंगे आप, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 हो जाएगा, तो अब ये आपका क्या है, ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप 5 टाइम्स भी ना ले जाइए, बल्कि आप क्या कीजिए, ये आपके देखिए 10, ये मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, हाँ 6 इंटू 4 इंटू 3, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 0, ये 1 2 3 4 अपान 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 4 2 8 हो जाएगा, 2 3 6, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, 9 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो आपका ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या, इफ द वैल्यू ऑफ कह रहा है कि 5, देखिए ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, बेसिकली क्या है, 547.527 ये दिया हुआ अपॉन 0.0082, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 10 से इधर मल्टीप्लाई करना है, ये तो इधर 10 से करेंगे तो इधर भी 10 से करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर बेसिकली, तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये x ही रहेगा, हाँ, इसे इधर 10 से नहीं करेंगे, बल्कि क्या है, ये अब जानते हैं इधर 10 से करेंगे तो ये डेसिमल जो है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट पे, तो ये क्या हो जाएगा, 547.527 इंटू 10। अब ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल हो जाएगा 0.082, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 डिजिट के बाद है डेसिमल, यहाँ भी 3, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये x के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 547.527 अपॉन ये 82 हो जाएगा, क्योंकि 082 क्या है, 82 लिख सकते हैं, इंटू 10 इज इक्वल टू क्या है, x है। अब आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के रेस्पेक्ट में आप देखिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 5 4 2 7 5, सॉरी 5 4 7, उसके बाद क्या, 5 2 7, ये अपॉन 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। तो वैल्यू आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x/10। ये पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। आज हमने जो है 5 क्वेश्चंस यूपी टेट 2015 के डिस्कस किए। नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।